सत्य बड़ो सब में आगे बढ़ो, सत्य बड़ो सब में आगे बढ़ो, अब्दुल रऊफ साहब, पहलवान साहब, माजी विरोधी पक्ष नेता, वो बाड़ा साहब को जो है 1 लाख रुपए का चेक जो है उनकी तरफ से भेंट कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अब्दुल रऊफ पहलवान साहब, अब्दुल राजिक साहब जो है वो स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं और जो है पार्टी को 1 लाख रुपए का रऊफ पहलवान साहब की तरफ से पार्टी को जो 1 लाख रुपए का जो है चेक दिया जा रहा है। मैं वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से जो है आज हमारे दरमियान मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 35 साल से जो है कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और लोकसभा के जो है कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे, कुंभी समाज के बहुत बड़े नेता हैं पूरे विदर्भ के, जनाब पुरुषोत्तम दातकर साहब को आवाज देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात पेश करे। पुरुषोत्तम दातकर साहब। आप सभी को एक प्रश्न पड़ा हुआ होगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी की उम्मीदवार की प्रचार सभा में कांग्रेस का नेता कैसा उपस्थित है। भाइयों, मैंने कुछ वंचित पार्टी में प्रवेश नहीं लिया है। मैं इस मंच पर इसलिए आया हूं कि जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं, मैं कांग्रेस का होकर भी उनके समर्थन में मैं यहां उपस्थित रहा हूं। अब ये सवाल पैदा होता है कि मैं समर्थन में उपस्थित क्यों रहा हूं, क्योंकि जो महाराष्ट्र में आघाड़ी बनने वाली थी महाविकास आघाड़ी के साथ, तो वंचित के बिना पूरी नहीं हो सकती है और आघाड़ी बनाना है और सरकार बनाना है तो बाबा साहेब आंबेडकर को साथ लिए बगैर वो आघाड़ी पूरी नहीं हो सकती। और इस आघाड़ी में बिगाड़ी करने वाले अगर खलनायक की भूमिका अगर किसने निभाई है तो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने बजाई है। और ये नाना पटोले ये कांग्रेस ही नहीं है, ये भाजपा ही है। भाजपा वालों ने उसको कांग्रेस में भेजा और जो महाराष्ट्र में आघाड़ी बनने वाली है वो आघाड़ी कैसी नहीं बने, ये जिम्मेदारी उनको सौंपी है। जो यहां से उम्मीदवार दिया गया है उसकी पार्श्वभूमि अगर हम देखते हैं तो उनके पिताजी विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ प्रांताध्यक्ष थे और जो अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया वो खुद भी अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उन्होंने अपनी भूमिका बार बार दोहराई है और बताया है कि मैं आरएसएस का हूं। और कुछ दिन पहले की बात है, स्वराज्य भवन में जब पार्टी की मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की, उस मीटिंग में उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के लिए जो अपशब्द कहे वो हम कह भी नहीं सकते हैं। जिस पार्टी में आप 4 साल पहले आए हो, किसी मकसद के साथ आए हो, उस पार्टी की विचारधारा को लेकर आप आए नहीं हैं, तो कोई मकसद हथियाने के लिए आए हो। तो आप कहते हो पार्टी के मीटिंग के अंदर कि भोग में गई कांग्रेस पार्टी, और उस मीटिंग में से निकलने के बाद आप कहते हो आप बंदूक निकालते हो। मुझे बताओ, जो पार्टी के प्रति ये भावना रखता है, अभी चुनाव प्रचार होने के बाद उन्होंने बताया
कि वो सब बातें मेरा भूतकाल था। आरएसएस का मैं था, विश्व हिंदू परिषद का था, लेकिन अभी मैं कांग्रेस हूं। मैं वो सब बातें भूल गया हूं। इंसान अगर कितनी भी भूलने की कोशिश करे, अपने अतीत को भूल नहीं सकता। और वही उन्होंने कुछ महीने पहले अकोला जिले के पार्टी मीटिंग के अंदर, स्वराज्य भवन के अंदर दिखाया है। और वो वीडियो सब तरफ वायरल हुआ। उसके प्रति हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी भी नाराज है, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नाराज है, और उनको उम्मीदवारी देने के प्रति भी उनकी सहानुभूति नहीं थी। लेकिन ये भूमिका निभाई है। किसने निभाई है, किसने सुपारी इसके लिए है? तो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है नाना पटोले, इन्होंने वो भूमिका निभाई और अभय पटेल को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। एक तरफ भाजपा ही कहते हैं प्रचार में एकच वादा अनूप दादा, और हमारे कांग्रेस वाले भी कहते हैं एकच वादा अभय दादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमें संसद सदन में दादा भेजना है कि सांसद भेजना है? और ये दादा अगर चुनाव के पहले ही बंदूक निकालता है, पिस्तौल निकालता है, बड़े बड़े लोगों के दरवाजे पर लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? कुत्र्यांपासून सावधान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति सांसद बनने के लिए इतना उतावला है, पार्टी मीटिंग में पार्टी को ही गाली देता है और पिस्तौल निकालता है, वो सांसद बनने के बाद वो सांसद नहीं रहेगा, वो दादा रहेगा। हमें दादा नहीं चाहिए, हमें सांसद चाहिए। और दूसरी तरफ से भाजपा ही कहते हैं दादा। मैं कहता हूं हमें दादा की जरूरत नहीं है, हमें विधायक कार्य करने वाला, हमें सांसद चाहिए। वो सांसदीय काम अगर सभागृह में अगर अच्छी तरह से कोई कर सकता है तो एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर कर सकते हैं। इस देश की लोकशाही को, इस देश के संविधान को अगर हमें बचाना है, समता, बंधुता, स्वातंत्र्य आणि न्याय, इस चतुसूत्री को अगर बचाना है, तो जिस प्रकार से देश की संसद सदन में राहुल गांधी जी की जरूरत है, उसी प्रकार उस सदन में दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, वंचितों का, बहुजनों का और आप अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करने वाले एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर भी बहुत जरूरी है। राहुल गांधी सदन में रहे, इसलिए उनको निष्कासित किया गया था। क्यों किया गया? उनके पीछे धरोहर है, 3 पुख्तों की धरोहर है। राहुल गांधी जी के दादाजी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू पंतप्रधान थे, नानी पंतप्रधान थी, पिताजी पंतप्रधान थे। उनकी आवाज में एक ताकत है, और दूसरी बात उनमें डर नहीं है। वो बार बार अपने पार्टी के लोगों को कहते कि डरो मत, लेकिन उनको निष्कासित किया गया था। जितनी उनकी आवाज जरूरी है, उतनी ही आवाज एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर की जरूरत है। यही हमारा नेतृत्व कर सकते हैं, और हमें किसी के बुलावे में नहीं जाना है। आने वाली 26 तारीख को जो प्रेशर कुकर में अगर हमें दाल गलाना है, काले खान पठान दाल गलाना है, तो क्या करना पड़ता है?
वो प्रेशर कुकर को गैस पर रखना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तब वो दाल गलती है। उसी प्रकार आने वाले 26 तारीख को हम सबको गिला शिकवा सब भूलकर हिंदू हो, बौद्ध हो, मुसलमान, बाळासाहेब आंबेडकरांनी 10 निवडणुका लढल्यात. ही 11वी निवडणूक आहे. या जिल्ह्यामध्ये जो सामाजिक भाईचारा ठेवण्याचं काम बाळासाहेब आंबेडकरांनी केलं ते मला वाटते या जिल्ह्यात कोणत्याही नेत्यांनी केलं नाही. म्हणून आपल्या सर्वांचं कर्तव्य ठरते की एकदा आपल्याला बाळासाहेबांना कुठल्याही परिस्थितीत लोकसभेत निवडून पाठवायचं आहे. हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, इसलिए मैं एक शेर कहूंगा, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं. अगर लगन सच्ची हो तो रास्ते भी आसान होते. अगर लगन सच्ची हो तो रास्ते भी आसान होते. हमें इन रास्तों को आसान करना है तो क्या करना पड़ेगा? मजबूत इरादों के साथ काम करना होगा और आने वाले चुनाव में बाळासाहेब आंबेडकर को चुन के देना होगा. इस मंच पर मेरे विचारों को आपने सुना है, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं. और इस सभा के आयोजकों ने मुझे जो यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया है, 2 शब्द कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए जो अनुमति दी है, उनका भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूं. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.